सफर सुनहरा रहा, मंजिल खूबसूरत हुई। ये कारवां आपके साथ का ही तो नतीजा है। ये खूबसूरत झलक आप देख रहे हैं आपके अपने सादगी की मिसाल मूलचंद जी और कमला देवी जी की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। वो कहते हैं ना, पत्नी साक्षात मां अन्नपूर्णा एवं स्वयं श्री का रूप होती है। और इसीलिए कमला देवी के साथ हमारे मूलचंद जी ने आज जीवन के 50 खूबसूरत वर्ष साथ में तय कर लिए हैं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ लूणी नदी, एक और नाकोड़ा जी मंदिर तो दूसरी ओर रानी भटियाणी जी का मंदिर, जो कि टेक्सटाइल हब से प्रसिद्ध गांव है जसोल। और उसी जसोल की पावन धरा पर सेवा और धार्मिकता के पथ पर चलने वाले भगवान चंद जी और खम्मा देवी के घर जन्म लिया मूलचंद जी सालेचा ने। तो आइए जानते हैं बाबा रामदेव के भक्त हमारे अपने मूलजी बा की कहानी। श्री घमंडी राम जी के सुपौत्र एवं श्री भगवान चंद जी व खम्मा देवी जी के सुपुत्र मूलचंद जी सालेचा जन्म के समय से ही विलक्षणता साथ लिए चलते थे। कहते हैं कि एक विशाल वट वृक्ष अपनी सभी शाखाओं को हमेशा मजबूती से साथ लिया चलता है, ठीक उसी प्रकार मूलजी बा ने भी अपने परिवारजनों के साथ, जिनमें इनके 4 अनुज गौतम चंद जी, डूंगर चंद जी, ललित कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, बहन परमेश्वरी देवी को हमेशा प्रेम के सूत्र में बांधे रखा है। बचपन से आपका व्यवहार सरल, सादगी, आज्ञाकारी, परोपकारी व दूरदर्शी रहा है। जल्द ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप हीरे की ढाणी में पिता के व्यवसाय के सफर के साथ जुड़ गए। समय चक्र एवं प्रकृति के विधान के अनुसार मूलचंद जी का विवाह भगवान चंद जी के भागीदार श्री चंदनमल जी बुकड़िया की बड़ी पुत्री कमला देवी के साथ 29 अप्रैल 1974 को संपन्न हुआ। पिता व माता के प्रयासों से जसोल में ही सन 1978 में फैक्ट्री के लिए जमीन लेकर बहन के नाम से परमेश्वरी टेक्सटाइल की शुरुआत की। साथ ही माताजी की इच्छा थी कि अगर परिवार के पास नाकोड़ा अवकार सी करने की आर्थिक संपन्नता हो जाए तो पौष दशम के शुभ दिन नाकोड़ा मंदिर में नवकार सी करने की। माताजी की इस इच्छा को मूलजी बा ने सभी भाइयों के साथ मिलकर उनके जल्द ही स्वर्गवास हो जाने के बाद भी पूरा किया। और उसी समय शिवांशी मालानी के 40 गांव के जैन परिवारों को प्रसादी वितरण करके लाभ लिया। बा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आ गए। लेकिन बा ने 1995 से लेकर 7 वर्षों तक पूरे साहस और निडरता से इस चुनौती का सामना किया और ट्रिब्यूनल कोर्ट में इस केस में जीत हासिल की। बा को बचपन से ही बाबा रामदेव और महादेव जी के प्रति अटूट आस्था रही और इसी आस्था एवं विश्वास ने उन्हें हर कार्य में प्रगति और सफलता की ओर अग्रसर किया। और जल्द ही 5 और शहरों में टेक्सटाइल स्थापित कर कावेरी ग्रुप भारत के अग्रणी टेक्सटाइल में गिना जाने लगा। और इसी समर्पण और कार्यकुशलता के चलते आपको 2002 में भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा स्वदेशी गौरव सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। मूलजी बा की एक और बात 36 कौम में मशहूर है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी समय हो, अपनी सहृदयता और सेवा भाव जिसके चलते बा परिवारजन एवं 36 कौम के साथ 1992 में जसोल से रामदेवरा पैदल यात्रा संग लेकर गए तथा 2017 में ही परिवार सहित उंडू कश्मीर एवं रामदेवरा पैदल संग लेकर गए। राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में रेत के टीलों में बसा हुआ दुर्गम गांव उंडू कश्मीर
1992 में बाबा रामदेव के प्रति अपार आस्था के चलते मूलजीबा ने बाबा की जन्मस्थली उन्नू कश्मीर का पता किया और वहां के छोटे मंदिर को भव्य बनाकर रास्ते को भी सुगम बनाने में आगे रहे। माता के सिखाए आदर्शों के अनुसार बा ने हमेशा आचरण और नैतिक मूल्यों को प्राथमिक रखा और इसी कड़ी में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तथा जसोल सहित गांव में आदर्श विद्या मंदिर के निर्माण एवं व्यवस्थाओं में अग्रणी रहे। बाबा मुल्तान मल जी के विशेष स्नेह और प्रेरणा से बा ने जसोल में पारस भवन का निर्माण करवाया। साथ ही ओसवाल समाज की अध्यक्षता में ओसवाल भवन, मुक्तिधाम और जसोल में भव्य जैन मंदिर का निर्माण मुख्य रहे, जैसे कि जसोल लघु उद्योग मंडल के अध्यक्ष, जिसके चलते आपका जसोल के कपड़ा व्यवसाय को बदलने में विशेष योगदान रहा। तेरा पंथ युवक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, पारस भवन के अध्यक्ष रहकर समाज सेवा में पूर्ण योगदान रहा। विद्या भारती प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे, साथ ही विद्या भारती जिला समिति संरक्षक भी रहे। मूलजीबा की सादगी की मिसाल बस इसी बात से की जाती है कि चाहे सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का हो, बा हमेशा हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। पिताजी के देवलोक गमन के पश्चात घर के मुखिया के रूप में आपने सालेचा कुल की अगवानी की। आपके सभी भाइयों ने आपको सदैव पिता तुल्य मानते हुए आपकी हर बात को अक्षरक्ष शिरोधार्य किया। आज के युग में भाइयों के ऐसे समर्पण एवं सम्मान के भाव के कारण सालेचा परिवार का ये विशाल कुटुंब आज भी आपके मार्गदर्शन की छत्र छाया में गति प्रगति कर रहा है। समय के साथ सभी के लिए महल जैसा घर भी बनवाया, जिसे बा के पिता के नाम से भगवान पैलेस नाम से जाना जाता है। मूलजीबा और कमला देवी जी, आप दोनों के साथ ने परिवार के साथ जमाने को भी ये बता दिया कि अगर समर्पण और धैर्य के साथ कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित हो ही जाती है। वो कहते हैं ना कि पुरुष की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है स्त्री के समर्पण और विश्वास का। मूलजीबा की हर उपलब्धि में कमला देवी जी की प्रार्थना और विश्वास ने इसे संभव बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। अपने उच्च आचरण, हंसमुख स्वभाव से कमला देवी जी ने घर को हमेशा रिश्तों की डोर में बांध कर रखा। कई वर्षों से रात्रि भोजन का त्याग एवं जैन धर्म की काफी तपस्या कर हमेशा सत्कर्मों में भाग लेना कमला देवी जी का स्वभाव रहा। साथ यूं ही नहीं चला करते, साथ यूं ही नहीं चला करते दो मुसाफिर उम्र भर एक ही कश्ती में। परवरदिगार ने कुछ सोच समझकर ही यह रिश्ता मुकम्मल किया होगा। मूलजीबा और कमला देवी जी को उनकी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी।